Hello students, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter that is trigonometry. Trigonometry में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंगल एंड देयर मेजरमेंट जो कि RBSc का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये पार्ट्स हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम RBC का जो पोर्शन है दैट इज़ एंगल एंड देयर मेजरमेंट, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट विद एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले जो एंगल होता है वो एंगल आपको सबको पता ही है। एंगल इज़ मेड बाय टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स। ये दो रेज हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन है, तो उसे हम एंगल बोलते हैं। और ठीक है, इन दोनों रेज के बीच में का, जैसे ये रे अभी इनिशियल पोजीशन पे यहाँ थी, रोटेट होने के बाद वो यहाँ पे आ चुकी है, तो जितना रोटेशन हुआ उसको मेज़र करने के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो आर्म होती है इसको बोलते हैं हम इनिशियल आर्म। ये रे रोटेट होके इस पोजीशन पे आ चुकी है, तो ये फाइनल पोजीशन ऑफ द आर्म है, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म। और ये दोनों रेज जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्लियर, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल आर्म, ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ चुकी है, तो ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो इसको हम टर्मिनल आर्म बोलते हैं। ये दोनों रेज जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये रो जितना रोटेट हुई दैट मेजर एन एंगल, और ये एक एंगल ही बन रहा है दैट मेजर एन एंगल। अब इस एंगल को मेज़र करने के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन मेज़र दिस एंगल, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। दीज आर द थ्री सिस्टम्स बाय विच वी कैन मेजर एन एंगल्स। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम की, ठीक है। वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो देखिए, इन सेक्सागेसिमल सिस्टम सबसे पहले हम चीज़ डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ अ राइट एंगल, कि राइट एंगल होता क्या है। देखिए, सपोज करो ये एक क्वार्टर सर्कल है, इट इज़ अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। दिस क्वार्टर सर्कल मेक्स एन एंगल एट द सेंटर, ठीक है। ये जो क्वार्टर सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे बोला जाएगा वन राइट एंगल। द एंगल मेड बाय द क्वार्टर सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज वन राइट एंगल, ठीक है। वन राइट एंगल, ठीक है। द एंगल मेड बाय क्वार्टर सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज वन राइट एंगल। तो पहले तो ये वन राइट एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई हमें। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, हम क्या करते हैं, ये जो वन राइट एंगल होता है इसकी हम 90 इक्वल्स पार्ट करते हैं। वन राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इस तरह से हमने इसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम करते गए इसके, ठीक है। इस तरह से हमने इसके कितने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और ये जो एक पार्ट है, ठीक है, दिस वन पार्ट जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसे बोला जाएगा 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। ईच पार्ट मेक एन एंगल एट सेंटर, ठीक है, उसको बोला जाएगा इज कॉल्ड 1 मिनट, ठीक है, उसे बोलेंगे अपन 1 मिनट। क्लियर। तो ये जो है इसे हम बोलेंगे 1 मिनट, ठीक है। तो हमने क्या किया,
ये जो वन राइट एंगल था उसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए और हर एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा उसे बोला गया वन ओके। सेक्सागेसिमल सिस्टम से पहले अपन बात करेंगे अबाउट वन राइट एंगल की। वन राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये हमने एक क्वार्टर सर्कल बनाया, ठीक है, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल। द एंगल मेड बाय क्वार्टर सर्कल एट द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज नोन एज वन राइट एंगल। द एंगल मेड बाय द क्वार्टर सर्कल एट द सेंटर इज नोन एज वन राइट एंगल। तो ये राइट एंगल की डेफिनेशन है, ठीक है, दिस इज योर वन राइट एंगल। अब अकॉर्डिंग टू सेक्सागेसिमल सिस्टम हमने क्या किया, इस वन राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह से वन राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, डन। और उस समय ये एक इंडिविजुअल पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे बोला गया 1 डिग्री। क्लियर। हमने क्या किया, वन राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करे और हर एक पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे बोला हमने 1 डिग्री। तो इसके 90 इक्वल पार्ट्स है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितनी बार आएगा, 90 टाइम्स आएगा, क्योंकि आपने इसके 90 इक्वल पार्ट्स करें। तो ये टोटल कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गया एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री एंड सो ऑन। तो वी कैन से दैट वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगेन और एक्यूरेसी के लिए हमने क्या किया कि ये जो 1 डिग्री था, ठीक है, दिस 1 डिग्री, इसको इनलार्ज कर देते हैं। ये जो 1 डिग्री था इसके भी फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, इसके भी फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने छोटे छोटे से, ठीक है। और ये एक पार्ट सेंटर में जो एंगल बनाएगा उसे बोला गया 1 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री के हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए थे और हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी, 1 मिनट थी। तो यानी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐड करोगे 60 मिनट्स बन जाएंगे, क्योंकि 60 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यानी 60 मिनट्स हो गए। तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री हम बोल सकते हैं। सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। एंड फर्दर ऑन हमने और इसको डिवाइड किया। जो 1 मिनट था, ये जो 1 मिनट था उसके भी फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स करे, उसके भी फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स करे। और ये जो एक पार्ट होगा वो जो एंगल बनाएगा सेंटर पे उसे बोला गया 1 सेकेंड, उसे बोला गया 1 सेकेंड्स। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के आपने 60 इक्वल पार्ट्स करे हैं और हर एक पार्ट का जो एंगल है वो है 1 सेकेंड। तो यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 सेकेंड्स हो गए। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से सेक्सागेसिमल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने राइट एंगल को डिफाइन किया कि राइट एंगल क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करे, हर एक पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री। तो 90 पार्ट्स थे तो 90 डिग्री हो गया। तो यू कैन से दैट वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन फिर हमने 1 डिग्री के भी 60 इक्वल पार्ट्स करे और हर एक पार्ट को नाम दिया 1 मिनट, क्योंकि इसमें 60 पार्ट थे तो 60 मिनट्स हुए। तो वी कैन से 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर इस मिनट को भी हमने फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उस हर एक पार्ट को बोला गया 1 सेकेंड। 60 पार्ट थे तो 60 सेकेंड्स बने, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। तो दिस इज द सेक्सागेसिमल सिस्टम। बात करते हैं दूसरे की, दैट इज सेंटिसिमल सिस्टम। इन सेंटिसिमल सिस्टम अगेन राइट एंगल की ही बात होगी। ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, सेंटर में जो एंगल बनेगा उसे हमने वन राइट एंगल बोला। यहाँ पर सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमने वन राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करे थे और यहाँ पर वन राइट एंगल के आप करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हमने क्या किया, वन राइट एंगल के कितने पार्ट्स करे, 100 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे अपने 90 इक्वल पार्ट्स करे थे, क्लियर है। और ये जो एक पार्ट सेंटर में जो एंगल बनाएगा उसे बोला गया 1 ग्रेड, उसे बोला गया 1 ग्रेड। अब क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट 1 ग्रेड बना रहा है तो टोटल 100 ग्रेड होंगे यहाँ पे, और 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। तो यू कैन से दैट 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। नाउ
अगेन जैसे हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में फर्दर डिविजन्स किए थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो 1 ग्रेड है, ठीक है, इसको भी फर्दर, ये जो 1 ग्रेड है इसको भी फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट जो एंगल बनाएगा उसे बोला गया 1 मिनट, उसे बोला गया 1 मिनट। अब क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट सेंटर पे 1 मिनट बना रहा है, तो देर आर 100 मिनट्स, यू कैन से दैट 100 मिनट इज इक्वल्स टू 1 ग्रेड। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होंगे। फिर अगेन फर्दर ये जो 1 मिनट था इसको भी फर्दर हमने, ये जो 1 मिनट था इसको भी फर्दर हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसे बोला गया 1 सेकेंड्स। तो अगेन 1 सेकेंड, ये 100 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो 100 पार्ट मिलके 100 सेकेंड्स बनाएंगे, तो यू कैन से दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। तो दिस इज़ द सेंटिसिमल सिस्टम। देखिए हमने 100 इक्वल पार्ट्स करे, और CENT का मतलब सेंच, और मतलब 100 भी होता है, सेंट मीन्स 100 भी होता है, इसलिए इसको 100 से रिलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। CENT सेंट मीन्स 100, और इसलिए हमने राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स भी करे। तो ये था हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये था हमारा सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मिनट वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी मिनट वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन ये सेंटिसिमल का मिनट है और ये हेक्साडेसिमल का मिनट है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें अपन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। तीसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नॉन एज रेडियन। कि रेडियन होता क्या है, व्हाट इज रेडियन। देखिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और दिस इज द रेडियस r, ये पॉइंट A नाम दे दिया, इसको O नाम दे दिया, ये एक पॉइंट और ले लिया B, और ये एक आर्क है AB, इट इज़ एन आर्क AB जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। सो द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल whose length is equals to the radius of the circle made an angle at the center of the circle is known as 1 radian, ठीक है। इसे हम 1 रेडियन बोलेंगे। ऊपर C लगाया हुआ है, C का मतलब अपन सर्कुलर सिस्टम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द एंगल मेड बाय आर्क whose length is equals to the radius of the circle at the center is known as 1 रेडियन, उसे हम 1 रेडियन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 रेडियन की, व्हाट इज़ 1 रेडियन, ओके। नाउ एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे ये आर्क की लेंथ बड़ी होगी तो सेंटर पे एंगल भी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यानी एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जितना बड़ा आर्क की लेंथ होगी उतना ही बड़ा सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन समझें, द एंगल मेड बाय आर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल द लेंथ ऑफ द आर्क, क्लियर। नाउ ये समझ में आ गया 1 रेडियन की डेफिनेशन। नाउ अब जो मैंने अभी चीज़ बोली इसको अपन मान लेते हैं, एक और आर्क ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया C, ठीक है, और ये आर्क AC की लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है, आर्क AC की लेंथ मान लेते हैं L है। सो जैसा मैंने बोला आपको कि द लेंथ ऑफ द आर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, ठीक है। तो और ये AC जो एंगल बना रहा है सेंटर में मान लेते हैं वो थीटा रेडियन बना रहा है, क्लियर। तो यानी वी कैन से दैट एंगल AOC डिवाइडेड बाय एंगल AOB, ठीक है। AOC के अपोजिट एंगल क्या है, 1 थीटा रेडियन है, और AOB के अपोजिट 1 रेडियन है, ठीक है। तो दिस एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। थीटा रेडियन के अपोजिट जो है लेंथ ऑफ आर्क L है, और 1 रेडियन के अपोजिट जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज़ R है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
अगर मुझे एंगल रेडियन में निकालना है तो सिंपली इट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो एंगल निकले के आएगा दैट इज इक्वल्स टू सो मच रेडियन, एल अपॉन आर। ठीक है, तो एंगल अगर अपन रेडियन में मेज़र करना है तो सिंपली, ठीक है, उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ आर के वो ऊपर लिखी जाएगी और रेडियस से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा इन रेडियन। क्लियर? नाउ जैसे अगर मैं बात करूं कि एक लेट से एक क्वार्टर सर्कल है ना, एक क्वार्टर सर्कल सेंटर पे कितना रेडियन बनाएगा, है ना, एक क्वार्टर सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा रेडियन में, अगर वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो ये क्वार्टर सर्कल हो गया, ठीक है, रेडियस आर हो गया। अगर क्वार्टर सर्कल है तो मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, हाउ मच रेडियन, ठीक है, हाउ मच रेडियन ये अपन को पता करना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गई आपकी। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो होगी ठीक है, क्वार्टर सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका 1/4 कर दें तो 2 पाई आर अपॉन 4 दैट इज पाई आर बाय 2 हो जाएगा। सो इट इज पाई आर बाय 2। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, आर से आर कैंसिल, तो एंगल विच इज इन रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जो क्वार्टर सर्कल होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, पाई बाय 2 रेडियन बनाता है। इज इट क्लियर? नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो तीनों सिस्टम हमने डिस्कस करे उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, या अगर हमें लेट से एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करना पड़े तो हम किस तरह से। हमने देखा कि जो वन राइट एंगल था उसको हमने सेक्साडेसिमल में भी देखा, और वन राइट एंगल को हमने सेंटिसिमल सिस्टम में भी देखा, और यहाँ पे भी जो क्वार्टर सर्कल है दैट इज़ नथिंग बट वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल के थ्रू ये तीनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? देखें, वन राइट एंगल सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा था कि वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। सेंटिसिमल सिस्टम में देखा कि जो वन राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। क्लियर? और ये जो क्वार्टर सर्कल सेंटर पे एंगल बना रहा है दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री और वन राइट एंगल और 100 ग्रेड, और यू कैन से पाई बाय 2 रेडियन, तो इसको हम पाई बाय 2 रेडियन बोल सकते हैं। तो ये टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चंस को हम बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट नोट कि जो वन रेडियन होता है अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं, ठीक है, वन रेडियन में कितने अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना इसका आंसर आएगा, इसको नोट करके रख लें। वन रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आया कैसे अपन नहीं समझ लेते हैं ना, कि वन रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं कैसे आया है ना। सो देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री। तो ये रहा आपका रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यू कैन से 2 को उधर ले जाते हैं तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यू कैन से 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ऐसे बोल सकते हैं अपन। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं दैट इज 22/7। तो यहाँ पे 180 22/7 डिग्री डन। देन हम क्या करेंगे, 180 22 को नीचे रहने दें, 7 ऊपर ले जाएं, इस तरह से। अब देखें
इसको अपन कैंसिल कर देते हैं पहले तो, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स और ये 90 टाइम्स. नाउ 90 इंटू 7 दैट इज 630 डिवाइडेड बाय 11. डन. अब सो मच डिग्री. अब इसको डिवाइड करते हैं. जब 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 टाइम्स जाएगा दैट इज़ 55. 5 + 3 8 80 आएगा तो 7 टाइम जाएगा. ठीक है, तो 77, तो रिमाइंडर बचेगा 3. तो 57 डिग्री और 3/11 डिग्री भी बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. हमने क्या किया, इंटीग्रल पार्ट को अलग कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया. डन. 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री. अब इसको छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स और सेकंड्स में. हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. तो अगर इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 57 डिग्री 3/11 इंटू 60, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 57 डिग्री 3 इंटू 60 दैट इज़ 180/11 मिनट्स. इसको भी फर्दर कन्वर्ट कर दिया. 57 डिग्री 180 को 11 से डिवाइड किया तो पहले 1 टाइम जाएगा, बचेगा 770, तो 16 टाइम जाएगा. तो रिमाइंडर ये 6 मिनट्स, 4 रिमाइंडर बचा तो 4/11 मिनट्स. तो हमने अगेन यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट को अलग कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया, 4/11 मिनट्स. अब ये जो 4/11 मिनट्स है इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं अपन. तो 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो 4 इंटू 60 हो जाएगा 240. तो 240 डिवाइडेड बाय 11, 240 को 11 से डिवाइड किया तो पहले 2 टाइम जाएगा, 20 2 रिमाइंडर बचा 20, 21 टाइम जाएगा. ठीक है, और तो 20 को 11 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 9 रिमाइंडर बचा, तो डेसिमल लगेगा, फिर 0 90, तो 21.8 रफली आएगा ये सेकंड्स. तो 21.8 को राउंड ऑफ कर देंगे तो अपन 22 बोलेंगे. तो फाइनल आंसर इज़ 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन बड़ा है कि 30 डिग्री बड़ा है. ठीक है, तो सिंपल देखिए, ऐसे लग रहा है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो 30 है, तो ऐसे लगेगा कि 30 बड़ा है. लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं हमारे पास, 57 डिग्री होते हैं. तो यहाँ पे 57 डिग्री है. क्या 57 बड़ा होता है कि 30 डिग्री बड़ा होता है? ऑब्वियस ही बात है कि 57 बड़ा होगा, तो इसलिए 1 रेडियन इज़ ग्रेटर देन 30 डिग्री. इस चीज़ का हम ध्यान रखें. कंपेरिजन आ जाता है. कंपेरिजन करने के लिए हमें दोनों साइड को सेम यूनिट में रखना ज़रूरी होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन सिंपल मैग्नीट्यूड देखें और बोल दें कि नहीं 30 बड़ा होता है 1 से तो 30 बड़ा हो जाएगा. लेकिन ये तो डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम ध्यान रखें. चलिए, तो ये टेबल हमारे लिए बहुत काम की है. ठीक है, जब भी हमें कन्वर्जन करना होगा तो इनका हम यूज़ करेंगे. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन लिखें. लेट्स सी हमारे पास एंगल है 2π/15 दैट विच इज़ इन रेडियन. कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री. सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो जब भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे π/2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इसको 1 को π/2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 90, 2 ऊपर पाई नीचे, सो मच डिग्री. सो 180/π डिग्री. तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें, जब भी अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आपको सिंपल 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यानी ये रेडियन में है, इसको अगर मुझे डिग्री में बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में अपने आप ही. तो देखो π से π कैंसिल, 15 से 180 हम कैंसिल कर सकते हैं. 15 1 जा 15 बचेगा 3 30, तो 12 टाइम्स. तो 2 इंटू 12 दैट इज 24 डिग्री. तो यू कैन से दैट 2π/15 इज नथिंग बट 24 डिग्री. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से कन्वर्ट 150 ग्रेड
कन्वर्ट 150 ग्रेड इनटू रेडियन। 150 ग्रेड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 150 ग्रेड को हम लेट से कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो देखो ग्रेड और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है? 100 ग्रेड इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ठीक है, तो 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। तो 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 को उधर ले आते हैं तो π/200 रेडियन। तो यानी अगर मुझे ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको π/200 से मल्टीप्लाई करूँगा एंगल को। तो यहाँ पे 150 है, ग्रेड है, तो इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं π/200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 150 50 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 150 ग्रेड इज़ नथिंग बट 3π/4 रेडियन। क्लियर? इट इज़ नथिंग बट 3π/4 रेडियन। तो हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा, ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Let's say question is (12°, 18 minutes and 36 seconds को कन्वर्ट करना है हमें ग्रेड में। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्रेड। तो देखो अपन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करें, पहले इस पूरे एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, पहला काम क्या होगा, इस पूरे एंगल को हम किस में कन्वर्ट करें? डिग्री में। चलिए करते हैं। 12°, 18 मिनट्स 36 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस 18 मिनट्स, इसको अपन क्या करें? डिग्री में कन्वर्ट करें। देखो अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मिनट को डिग्री बनाना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60, सो मच डिग्री। सेम वे सेकंड्स की बात करें तो अगर सेकंड को मिनट बनाना है तो डिवाइड बाय 60, और मिनट को दोबारा डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एक और बार 60। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होगा, एक और बार करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इसको हमने पूरे को डिग्री में लिख लिया। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। इसको हमने 6 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा। इसको भी करा 6 से, ये 6 टाइम्स 10 टाइम्स, यहाँ पे 6 से 10 टाइम्स, डन। तो ये हो गया 12°, 3/2 10° प्लस 1/100 डिग्री। इसका सबका हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज़ 100, तो हो जाएगा 1200, ये 10 टाइम्स जाएगा तो प्लस 30, प्लस 100 1 टाइम जाएगा तो प्लस 1, सो मच डिग्री। तो हो जाएगा 1231/100 डिग्री। अभी पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अपन को क्या बनाना है? ग्रेड में बनाना है। और हमें मालूम है कि 90° इक्वल्स टू 100 ग्रेड होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा 100/90 ग्रेड। 0 से 0 कैंसिल कर दो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10/9। तो इसको अगर मैं 10/9 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दें। ये 0 से 0 कैंसिल, और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। दैट इज आंसर इज 1231 डिवाइडेड बाय 90 ग्रेड। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया, डन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस। Write down the question. The angles of a triangle are angle of a triangle are angle of a triangle are 2x by 3 grade
3x by 2 degree and pi x by 75 radian. Express all the angle in degree. Express all the angles in degree. Express all angle in degree. Express all angles in degree. डन. तो देखें हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है. अच्छा, ये एंगल तो ऑलरेडी इन डिग्री है, तो हमें बाकी दो एंगल्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो देखो 2x/3 ये है हमारा ग्रेड में, ठीक है. अगर इसको मुझे डिग्री बनाना है, हमें मालूम है कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड होता है और 1 ग्रेड में 90/10 डिग्रीज 90/100 डिग्रीज होते हैं और यू कैन से 9/10 डिग्रीज होते हैं. तो अगर उसको मुझे ग्रेड को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/10 से. तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज. कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं. देखो ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 3 से 9 3 टाइम्स. तो दैट इज़ इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 5 डिग्री. तो ये पहला काम तो हो गया कि ये ग्रेड वाला डिग्री में कन्वर्ट हो गया. नाउ बात करते हैं पाई x बाय 75 रेडियन, ठीक है. हमें मालूम है कि π/2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है और π/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है. तो यू कैन से कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से. तो πx/75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से, तो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में. सो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 75 और 180 5 से कैंसिल किया, 15 5 से कैंसिल किया, दैट इज़ 15, दैट इज़ 36, वापस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज़ 5 12. तो इट इज़ 12x/5 डिग्री, ठीक है. देखो ये एंगल तो ऑलरेडी डिग्री में था, बाकी दोनों एंगल्स को भी हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है. एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज़ 180 डिग्री. सो यू कैन से दैट 3x/2 प्लस 3x/5 एंड 12x/5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से अपन ने इसका एलसीएम ले लिया, दैट इज़ 10. ये 5 टाइम्स गया तो 15x, ये 2 टाइम्स गया तो 6x, 24x equals to 180. Now 15 plus 6 that is 21, 21 plus 24 that is 15 plus 6 that is 21, 21 plus 24 that is 45x by 10 equals to 180. You can say that x equals to 1800, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45, ठीक है. 180 45 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 4 टाइम्स 40 टाइम्स. तो x की वैल्यू 40 आ गई. द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 40. तो अब सारे एंगल्स हम बता सकते हैं इन डिग्री. तो पहला एंगल था हमारा 3x/2 डिग्री, x की जगह 40 रख दिया तो 3 × 40/2 डिग्री. ये कैंसिल हो गया तो पहला एंगल आ गया 60 डिग्री. दूसरा एंगल था हमारा दैट इज़ 3x/5 डिग्री, x की जगह हमने 40 रख दिया तो 3 × 40 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री. 5 से कट गया 8 टाइम्स, तो 3 × 8 दैट इज़ 24 डिग्री. एंड द लास्ट एंगल इज़ 12x/5 डिग्री, 12x/5 डिग्री. x की जगह 40 रख दिया बाय 5, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 12 8 जा 96 डिग्री. So these are the 3 angles, that is 60 degree, 24 degree and 96 degree. Okay, we move to the next question. Question is,
find the degree, find in degree, find in degree, find in degree the angle subtend, the angle subtend at the center of a circle, at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc, by an arc of length 11 centimeter, by an arc of length 11 centimeter. ओके देखिए, हमने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा था कि जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 11 सेंटीमीटर। और अगर मुझे एंगल इन रेडियन बताना होता है तो हमने पढ़ा था एंगल इन रेडियन, है ना, एंगल इन रेडियन दैट इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, तो ये एंगल इन रेडियन आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला में मालूम है। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 11 है, रेडियस कितना है 25, तो 11/25 रेडियन। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वी टू फाइंड इन डिग्री। अब अगर इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/5 से, सो मच डिग्री, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं 11/25 180, पाई को लिख देते हैं 22/7, सो मच डिग्री। नाउ देखिए अब ये 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 180 से ये 90 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर देते हैं ये 5 टाइम्स और ये 18 टाइम्स, सो 18 इंटू 7, ठीक है, 18 इंटू 7 दैट इज 70 + 56 126/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको और चाहें तो अपन डिग्री मिनट्स में भी बता सकते हैं। ये 126 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ कम्स आउट टू बी 25 टाइम्स जाएगा 125, बचेगा 1, तो 25 डिग्री 1/2 लेफ्ट। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 मिनट्स, ये कट जाएगा इससे 30 टाइम्स, ठीक है, तो 25 डिग्री 30 मिनट्स। सो दिस इज़ द आंसर, 25 डिग्री 30 मिनट्स। सॉरी यहाँ पे 5 था हमारे पास, ठीक है, नीचे 5 था, सॉरी, तो 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल लेफ्ट विथ 12, तो आंसर इज 25 डिग्री 12 मिनट्स, तो आंसर इज 25 डिग्री 12 मिनट्स। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ करा, पहले तो हमने वो रेडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करा, दैट इज़ एंगल इन रेडियन कैसे मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करा, ठीक है, रेडियन में एंगल आ गया। हमसे क्वेश्चन में डिग्री में पूछा गया था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर इज 25 डिग्री 12 मिनट्स। थैंक यू।